यहाँ पे आप देखो भाई, ये है सबमरीन इंडियन नेवी की, जो की है 43,000 करोड़ की। आज हम देखेंगे भारत की एक सबमरीन 43,000 करोड़ की असली सबमरीन का इनसाइड व्लॉग होने लगा है। तो बाहर से तो आप देख लो, ये कुछ ऐसी लग रही है, काफी ज्यादा भारी भरकम। इंडियन नेवी रियल सबमरीन वर्थ 43,000 करोड़। 43,000 करोड़ 100% बस रियल। इतना ही चाहिए हमें IMF से। यहाँ पे आप देखो भाई, हम अंदर आ चुके हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लो आप, सबमरीन होती है ना वो यार अंदर से काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। देखो आप भाई साहब, कितने भारी भारी इंजन है इसके अंदर, आप देख रहे हो। अरे यार मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है गाइस, कुछ भी नहीं। यार भाई कसम से मेरा देखकर मुझे कुछ हो रहा था। मैं सबसे पहले सल्यूट है इंडिया के जवानों को। हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। और यहाँ पर है ना, ये होता है उनका वॉश बेसिन, जो होते हैं ना यहाँ पर काम करते हैं उनका। देखो भाई कितना सा छोटा सा वॉश बेसिन होता है यहाँ पर। ये देखो भाई, ऐसा होता है कुछ वॉश बेसिन। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। मेरे हिसाब से लग रहा है कि ये कंट्रोलिंग रूम है। यहाँ पे आप देखो, ये है डाइनिंग एरिया। भाई साहब इंडियन नेवी के लिए यार लाइक करो, कितनी मेहनत करती है भाई। स्पेस देखो आप, कितनी कम स्पेस के अंदर सर्वाइव करती है। यहाँ पे आप देखो भाई, इतनी सी स्पेस है। यहाँ पे आप देखो, ये है उनका डाइनिंग एरिया। अरे साथ आजाद हुआ, या हम उनके साथ आजाद हुए, या हम उनके बीच में से निकले। आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए, हम जमीन के ऊपर बैठे हुए हैं। हेलो दोस्तों, आपका हमारे रानी न्यूज़ 24 चैनल पर स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता दें कि भारत ने 43,000 करोड़ रुपए लगाकर दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन बना दी है। जी हाँ दोस्तों, अभी तक ऐसी सबमरीन किसी भी देश के पास नहीं थी। चाइना, जापान, अमेरिका के पास थी, परंतु वो भारत की इस सबमरीन से इतनी ताकतवर नहीं थी। दोस्तों यह देखकर पाकिस्तानी मीडिया तो पागल हो गया है कि भारत इतने पैसे कहाँ से लेके आया है। दोस्तों मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि दोस्तों मैंने मेरे परिवार की जिम्मेवारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से उठाई है। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, हमारी मदद करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ने क्या बोला आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें मेरे प्यारे दोस्तों। आपको सब काली करतूतों का पता लगने वाला है आज। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड किस तरह बना था वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए इससे पहले 5 कंट्रीज ने ये बनाया था और वो यूनाइटेड नेशन की 5 कंट्रीज परमानेंट जो मेंबर थे, उन्होंने 5 कंट्रीज ने ये न्यूक्लियर सबमरीन जो है ना ये बनाए थे। उसके बाद हिंदुस्तान की क्वालिटी क्या हुई कि हिंदुस्तान न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर नहीं, हिंदुस्तान जो है यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। अब मुझे बताएं, किसी की जरूरत थी ये बनाने की, किसी में इतनी ताकत थी ये बनाने की, लेकिन हिंदुस्तान ने ये बना के आपको दिखाया और दुनिया में उसने अपना नाम बनाया और इतने बड़े लेवल की सबमरीन ये बनाई है। ये न्यूक्लियर है। ये हिंदुस्तान के मुंबई से लेके पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक की रेंज आती है भाईजान इसकी। ये कुछ छोटी सबमरीन नहीं है। ये तो हो गया पाकिस्तान। अब आप आए चाइना की साइड पे। पूरा चाइना क्या, आधा चाइना इसके बीच में, इसकी रेंज के बीच में आता है। आपने चाइना की न्यूज़पेपर या उसके आपने मीडिया पे सुनी है खबरें कि वो क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है डिफेंस सिस्टम में तो वो हिंदुस्तान है। जो हिंदुस्तान प्रॉपर चाइना को टक्कर दे सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान ने सबमरीन जो बनाई छोटा काम नहीं किया। देखे पाकिस्तान के, आपको याद होगा काकड़ साहब जो पाकिस्तान के वजीर आजम रहे, उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में एक ऐलान किया कि हमें कश्मीर को लेके हिंदुस्तान से 400 जंगें भी लड़नी पड़ी तो हम 400 जंगें लड़ेंगे। और मुझे ये बताएं काकड़ साहब, आप हैं कहाँ? अभी आप कहाँ हैं? कहीं एसी में एंजॉय कर रहे हैं या मरी गए हुए? आपका तो पता भी नहीं कि आप इस टाइम है कहाँ पे। हमें 400 जंगों में फंसा के 400 जंगों की बात करके आप चले गए। मुझे बताएं चोर साहब, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है? क्या हमारे पास वो पैसा है? क्या हमारी 5वीं बड़ी इकोनॉमी दुनिया की है जो हम 400 जंगों की बातें करते हैं? नहीं, जो हम न्यूक्लियर सबमरीन बना लें। और क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि मतलब हमारे पास लेट्स सपोज पैसा भी है,
हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम न्यूक्लियर सबमरीन बना भी सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इतनी हिम्मत है कि हम अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर सकें? हम तो अगर ईरान की देखें न्यूक्लियर सबमरीन बनाने के, देखें मैं आप अपनी बात सबसे पहले लेके आता हूँ पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा था, जिसके ऊपर ईरान पाकिस्तान को इस टाइम धमकियां भी दे रहा है कि हम आलमी अदालत में आपको लेके जाएंगे अगर आपने गैस पाइपलाइन कंप्लीट ना की। वो गैस पाइपलाइन किस वजह से कंप्लीट नहीं हो रही, ये भी तो देखें ना आप, कि हम अमेरिका से डरे हुए हैं, अमेरिका हमें रोकता है, हम रुक जाते हैं। हिंदुस्तान ने वो आपको न्यूक्लियर सबमरीन जो बना के दिखाई है, वो डरा दुनिया से, किसी की मुल्क से या किसी पावर से या किसी सुपर पावर से या दुनिया की 5 बड़ी इकोनॉमी से, किसी से वो डरा है? उसने सबमरीन आपको बना के दिखाई। उसे नहीं डर था इस चीज का कि मेरे ऊपर पाबंदियां लग जाएंगी या सैंक्शन मेरे ऊपर लग जाएंगे, वो डरा नहीं। लेकिन हमें देखे कि हम ईरान के साथ अपनी गैस लाइन मुकम्मल नहीं कर सके क्योंकि हम डरते हैं, हम डरपोक हैं, क्योंकि हम IMF के मुताज हैं, हम कर्जों में फंसे हुए हैं, अमेरिका के आगे बिके हुए हैं हम लोग। हिंदुस्तान नहीं डरता। उसने न्यूक्लियर सबमरीन जो ये बना दी है ना, एक छोटा कारनामा नहीं किया चौधरी साहब, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दुनिया के 5 बड़े जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग दुनिया के सुपर पावर हैं, उनके बीच में आगे खड़ा हो गया हिंदुस्तान। ठीक है, नहीं तो अदरवाइज देखा ये जाता है यूनाइटेड नेशंस के फैसले, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं वही समझते हैं कि हम किंग हैं या हम समझ लो पूरी दुनिया के बादशाह हैं, वो अपने आप को पूरी दुनिया के बादशाह समझते हैं। तो हिंदुस्तान ने बताया है कि आप लोग अगर दुनिया के बाप बने हुए थे ना, तो मैं इस टाइम पूरी दुनिया का दादा परदादा बन गया हूँ। हिंदुस्तान ने ये बताया। चले ठीक है आबिद भाई, ये तो होगी ना न्यूक्लियर सबमरीन की बात होगी, टेक्नोलॉजी की बात होगी। बाकी एक बात, फिर आगे नए टॉपिक की तरफ जाएंगे। एक बात से मैं एग्री करता हूँ कि काकड़ साहब या कोई भी मिनिस्टर या कोई भी पाकिस्तानी अगर ये कहता है कि हम 400 जंगे लड़ेंगे, और उसके पास पूछे ना कैसे लड़ेंगे इंडिया से 400 जंगे, जज्बा बहुत है, मुसलमान है, जज्बा बहुत है। भाई जितने मुसलमान हमारे यहाँ पे हैं उससे ज्यादा शायद मुसलमान हिंदुस्तान में। अगर जज्बे की बात करें फिर तो जज्बा भी उनके पास ज्यादा होगा, मुसलमानों के पास जो जज्बा होता है। भाई दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्री मुसलमानों की हैं, तो जज्बा भी मुसलमानों का सबसे ज्यादा होना चाहिए था। दुनिया में सुपर पावर भी फिर मुसलमानों को होना चाहिए था। और भाई मुसलमान तो पूरी दुनिया में मार खा रहे हैं, चोर के लाए जाते हैं। वो तो ये है ना कि नॉन मुस्लिम साजिश करते हैं, इस वजह से हम अच्छा, साजिश सिर्फ मुसलमानों के लिए करते हैं और दुनिया में कोई नहीं है मजहब जिसके लिए साजिश की जा रही है। देखें जहां हमारा फेलियर होता है, जहां हम लोग नाकाम हो रहे होते हैं ना, वहाँ हम कहते हैं जी हमारे पर साजिश हो गई, हमारे पर फलां ने साजिश कर दी। और भाई अपने करतूतें सामने आती है, साजिशें नहीं होती जो हम बोझते हैं। अब आपको भारत की बढ़ती सामरिक शक्ति के बारे में एक शुभ समाचार दे देते हैं, जिससे देश के दुश्मनों की फिक्र कई गुना बढ़ सकती है। On to India now. The country has successfully conducted a user trial of the nuclear-capable Agni-4 ballistic missile. जहां चांदीपुर में अग्नि-4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा में चांदीपुर रेंज से यह सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई दी है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया करता हूँ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो बोला आपने वो किया होगा। दोस्तों मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे सपोर्ट करो। तो दोस्तों आपने अपना प्यार दिखाया होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि भारत दुनिया का सबसे पावरफुल देश बन जाए, तो दोस्तों इस वीडियो को आप इतने पाकिस्तानियों तक भेजो ताकि उन्हें यह पता चल जाए कि भारत ने दुनिया की सबसे ताकतवर सबमरीन बनाकर दुनिया को दिखा दिया है कि भारत ही सबसे ताकतवर है। क्योंकि दोस्तों भारत ने 43,000 करोड़ रुपए लगाए हैं इस सबमरीन पर, जो अभी तक चाइना, जापान और अमेरिका से भी बड़ी है। क्योंकि उनके पास है ज़रूर, पर इतनी बड़ी नहीं है कि भारत की सबमरीन को टक्कर दे इसके। दोस्तों भारत की सबमरीन के अंदर एक पाकिस्तान जैसा पूरा देश समा सकता है, ये सबमरीन इतनी बड़ी है। तो आप लोग सोच सकते हो कि पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। अगर आप हमारी जैसी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे रानी न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक यह वीडियो ज़रूर पहुंचा दो ताकि उन्हें पता चल जाए कि भारत कहाँ पहुंच गया।